हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट हम कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको रिकॉल करवा देते हैं कि हमने पहले पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी चार्ज होगा अगर डिड में प्रोवाइड किया गया है। तो अगर डिड साइलेंट रहती है तो ड्राइंग्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। बच्चों, अगर एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आता है तो टोटल जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं सम तीन ही कैटेगरी में फुलफिल करते हैं, फॉल करते हैं। तीन ही कैटेगरी सम्स की हो सकती है। पहला सिचुएशन, स्पेसिफिक अमाउंट्स आर विथड्रॉन ऑन स्पेसिफिक डेट। इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन आपको बता देगा कितने कितने तारीख को पार्टनर ने कितना कितना पैसा उठाया। जैसे उसने बोल देगा 1 जुलाई को इसने इतना पैसा उठाया, 1 अगस्त को इतना पैसा उठाया, 30 सितंबर को इतना पैसा उठाया। मतलब दे विल प्रोवाइड यू द डेट एंड द अमाउंट विथड्रॉन। दिस इज वन कैटेगरी ऑफ सम। सेकेंड कैटेगरी ऑफ सम में क्वेश्चन आपको बोलेगा सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट उठा रहा है सेम गैपिंग में। लेट्स से पार्टनर इज विथड्रॉइंग 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो हर मंथ उठा रहा है, हर मंथ के बिगिनिंग में 10,000 उठा रहा है। पार्टनर इज विथड्रॉइंग 10,000 एवरी मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ। पार्टनर इज विथड्रॉइंग 5,000 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। Partner is withdrawing 20,000 half yearly at the mid of every half year। तो ये जो मैंने सारे एग्जांपल बोले, एक चीज कॉमन है, जो अमाउंट विथड्रॉन है वो भी सेम रहेगा और जो फ्रीक्वेंसी है, जो गैप है विथड्रॉल्स में, वो भी सेम रहेगा। अगर ऐसा होता है तो उसको हम केस 2 बोलते हैं। बच्चों, अल्टीमेटली तो सब में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल मैथमेटिक्स ही लगाना है, लेकिन अगर वो सेकेंड केस में फॉल कर जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। यहां पे हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया है कि किस तरीके से उस सिचुएशन में बिना ज्यादा समय बर्बाद करे बिना हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा और द लास्ट सिचुएशन, क्वेश्चन हमें डेट नहीं बताता है कि पार्टनर ने किस दिन कितना पैसा उठाया। पार्टनर खाली इतना सा, आपको क्वेश्चन खाली इतना सा बोल के छोड़ देता है कि लेट से पार्टनर ने 50,000 रुपया उठाया ड्यूरिंग द ईयर। कोई डेट नहीं बताया कितना उठाया, 50,000 रुपया उठाया। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स है, डेट्स अगर नहीं है, अब अगर हम माने कि उसने साल के पहले दिन पैसा उठाया होगा तो ब्याज 12 महीने का आना चाहिए। अगर हम माने कि उसने पैसा साल के आखिरी दिन उठाया तो ब्याज आना ही नहीं चाहिए। तो एवरेज का रूल बोलता है कि इन दैट केस वी विल बी चार्जिंग इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ये 3 केसेस हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं रिपीट कर लेता हूं, स्पेसिफिक अमाउंट एट स्पेसिफिक डेट्स, सेम अमाउंट एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। Last case, drawings are made during the year. There is nothing mentioned about the dates of withdrawal. आइए एक एक करके देखते हैं किस तरीके से हम इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। पहला केस हम लेते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट्स आर विथड्रॉन एट स्पेसिफिक डेट्स। आइए कैलकुलेशन सीखते हैं। इस मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट मेथड? कोई मेथड नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। बच्चों की कन्वीनियंस के लिए उन्होंने उसको एक मेथड का रूप दे दिया और नाम दे दिया प्रोडक्ट मेथड। मिस्टर ए, अ पार्टनर विथड्रॉज द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। 24-25 में मिस्टर ए ने 4 ड्रॉइंग्स टोटल की है। एक ड्रॉइंग उन्होंने की है 30 जून को 50,000 रुपए की, 1 सितंबर को 1 लाख रुपए का ड्राइंग्स, 31 दिसंबर को 80,000 रुपए का ड्राइंग्स और 1 जनवरी को 50,000 रुपए का ड्राइंग्स। मतलब पूरे साल का जो टोटल ड्राइंग्स है 2,80,000 रुपया है। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो पहला चीज जो मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये जो मेरा सम है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा सम है पहली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, क्योंकि देयर आर स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑन स्पेसिफिक डेट्स। न तो यहां पे अमाउंट ऑफ विथड्रॉन सेम है और ना ही जो डेट्स में गैपिंग है वो सेम है, इसलिए यहां पे हम मेथड 2 नहीं लगा पाएंगे। मेथड 1 से ही हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आईओडी का कैलकुलेशन करके दिखाइए। एज्यूमिंग कि डिड बोल रहा है हम ड्राइंग्स पे 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे।
बच्चों ये करने के लिए अकाउंट्स की कोई दरकार ही नहीं है, हम नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा के हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेट करेंगे। बच्चों हम सब जानते हैं इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 इंटू एम बाई 12, अगर टाइम पीरियड मंथ्स में है तो डेफिनेटली यहां पे टाइम पीरियड मंथ में है, तो उसी फॉर्मूला को हम बना देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला। तो नॉर्मली अगर मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, टीचर ने मुझे टॉपिक अकाउंट्स टीचर ने नहीं पढ़ाया है, तो भी मैं क्या आईओडी निकाल सकता हूं? जी सर निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा सर? पहला जो ड्राइंग है 50,000 रुपए का, इसके ऊपर 12% ब्याज निकलना है। कितने दिन का? सर इसने पैसा उठाया है 30 जून को, 30 जून से अभी साल खत्म होने में 9 महीने बाकी हैं, तो इस 50,000 रुपए पे उसको 9 महीने का ब्याज देना है। एकदम क्लियर? जी सर। उसने दूसरा ड्राइंग सर किया है 1 लाख रुपए का। वेरी गुड। कितना परसेंट ब्याज लेना है सर? 12%। उसने कब किया ये ड्राइंग्स? सर उसने ड्राइंग्स किया 1 सितंबर को। अगर बच्चों 1 सितंबर को किया है तो सितंबर के पहले दिन मतलब सितंबर का मंथ भी काउंट होगा। सितंबर से लेके मार्च तक 7 महीने का ब्याज यहां पे लगेगा। तीसरा ड्राइंग कितने का है? तीसरा ड्राइंग है सर 80,000 रुपए का। सर इस पे भी नॉर्मल फॉर्मूला से ब्याज लगा देंगे, अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू एम बाई 12, अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू एन बाई 12, अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू एम बाई 12। सर 31 दिसंबर को अगर ड्राइंग किया है तो 3 महीने का ब्याज लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च। लास्ट ड्राइंग सर 50,000 रुपए का 1 जनवरी को किया गया है। सर 31/12 और 1 जनवरी एक ही बात है, क्योंकि अगर 31/12 है तो भी ब्याज 3 महीने का लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च। 1 जनवरी है तो भी ब्याज 3 महीने का लगेगा, जनवरी फरवरी और मार्च। ये हमारा हो जाएगा 50,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12। नॉर्मल मैथमेटिक्स से अगर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें तो यहां पे ये 12/12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4,500 रुपया। यहां पे 12/12 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आएगा 7,000 रुपया। यहाँ पे 12/12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आएगा 2,400 रुपया। ये हमारा 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आएगा 1,500 रुपया। तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा वो आएगा 11,500, 12, 13, 15,400 रुपया, 15,400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6, 7, 13, 15,400। परफेक्ट। इसमें हमने कुछ भी नहीं सीखा है, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। 4 बार हमने इंटरेस्ट निकाल लिया 4 ड्राइंग्स के लिए, चारों इंटरेस्ट को हमने ऐड कर दिया, ऐड करके हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब बच्चों इसी को इन्होंने नाम दिया प्रोडक्ट मेथड। मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये प्रोडक्ट मेथड का कांसेप्ट कहां से डेरिवेशन आया है। अच्छा ये आपको समझ आया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, हमें केवल बेसिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन करना है। क्या इस लाइन को आप छोड़ दीजिए। अगर मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना हो तो क्या मैं ऊपर वाले इक्वेशन से 12/100 कॉमन ले सकता हूं? चेक करिए, सब में 12/100 है, सब में 12/100 है। मैंने 12/100 कॉमन ले लिया। सब में 1/12 कॉमन है। यस सर 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 कॉमन है, ले लिया। अब क्या बचा सर? पहले सिचुएशन में बचा है 50,000 इंटू 9, दूसरे में बचा है 1 लाख इंटू 7, तीसरे में बचा है 80,000 इंटू 3 और चौथे में बचा है 50,000 इंटू 3, विच कम्स टू 12/100 इंटू 1/12 इंटू 4,50,000 प्लस 7 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1,50,000 which comes to 12/100 into 1/12 into, इसको हम अगर ऐड करेंगे 6, 7, 13, 15,40,000, ये हमारा आ जाएगा 15,400।
ये तो सर एक ही बात है, ये और ये, हाँ हम भी समझ रहे हैं एक ही बात है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, प्रोडक्ट मेथड का अगर मैं आपको फॉर्मूला दूं तो फॉर्मूला देने से पहले मैं समझाना चाहता हूं कि वो फॉर्मूला कहां से आ रहा है। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं देना चाहता हूं। अब इसी को इन्होंने नाम दे दिया है प्रोडक्ट मेथड, इसी को नाम दे दिया प्रोडक्ट मेथड। तो अब इनके हिसाब से प्रोडक्ट मेथड की अगर बात करें तो इन्होंने फॉर्मूला क्या दे दिया प्रोडक्ट मेथड का, इन्होंने बोल दिया IUD इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। तो आप चेक करिए यहां पे 15,40,000 को हम बोल रहे हैं समेशन प्रोडक्ट 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 समेशन ऑफ प्रोडक्ट रेट बाई 100 इंटू 1/12। और इन्होंने बोला है बच्चों को कि भैया आपको अगर मैथ्स नहीं आता है तो हम आपको एक फॉर्मेट की लैंग्वेज में ये फॉर्मूला देके चीजों को रटवा देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, आप एक फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट कैसे बना लो, इन्होंने बोला आप एक पहली कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए डेट ऑफ ड्राइंग्स। हमने बोला ठीक है, चलो डेट ऑफ ड्राइंग्स लिख देते हैं। हमारा डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या क्या था सर, हमारा डेट ऑफ ड्राइंग्स था 30 जून, 1 सितंबर, 31/12। 30 जून, 1 सितंबर, 31/12 और 1 जनवरी। बोला दूसरे कॉलम में आप बनाइए नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, इसको नाम दे दीजिए आप A। तो हमने बोला भैया 30 जून से कितने महीने बाकी हैं, 9 महीने। 1 सितंबर से कितने महीने बाकी हैं, 7 महीने। 31/12 से कितने महीने बाकी हैं साल खत्म होने में, 3 महीने। और 1 जनवरी से कितने महीने बाकी हैं, 3 महीने। और लास्ट कॉलम आप बना लीजिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, इसको कॉलम का आप नाम दे दीजिए B। हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 50, 1, 80, 50। अब आपको क्या करना है, A इंटू B कर देना है। तो A इंटू B मतलब प्रोडक्ट, और बाद में हम करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। 9 इंटू 50,000 450, 7 इंटू 1 लाख 7 लाख, 3 इंटू 80,000 240 एंड 3 इंटू 50,000 150, टोटल 1540। इसी को इन्होंने नाम दे दिया है समेशन ऑफ प्रोडक्ट, 15,40,000 रुपया। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये जो हमने टेबल बनाया है वो टेबल एग्जैक्टली यही चीज है क्या, 450 हमारा कैसे आया था सर, 450 हमारा आया था 50,000 इंटू 9 करके, यही चीज अब हम टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं। 1 लाख इंटू 7 करके हमारा 7 लाख आया था, 80,000 इंटू 3 करके हमारा 240 आया था, और 50,000 इंटू 3 करके हमारा 1,50,000 आया था। तो अगर आपको यही सम अगर फॉर्मूला की लैंग्वेज में करना है, आपको मैथ्स अगर पसंद नहीं है, तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। बच्चों हम इंटरेस्ट 1 महीने का इसीलिए निकाल रहे हैं, हालांकि मैंने मैथमेटिकली समझा ही दिया, लॉजिकली भी बता देता हूं। 1 महीने का इंटरेस्ट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ मंथ्स का ब्याज आना है उस वैल्यू से ऑलरेडी हमने अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई कर दिया है जब हम प्रिंसिपल का अमाउंट ले रहे हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलेगा सर, हमें टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम होगा, रेट ऑफ ड्राइंग्स, उससे हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट को हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो वैल्यू आएगा इसको हमने नाम दिया है सम ऑफ प्रोडक्ट। मेथड 1 इज ओवर। आपका मेथड 1 का अगर कोई भी सम एग्जाम में आता है तो आपसे बन जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेथड 1 हमने क्या सीखा है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑन स्पेसिफिक डेट
अकाउंट्स टीचर का कोई रोल नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कर लीजिए। अब हम मूव करेंगे मेथड नंबर 2 पे। हमारा केस 2 है व्हेन सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। दो चीजें हमें ध्यान देनी है, जो अमाउंट हम विथड्रॉ कर रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए और जो फ्रीक्वेंसी है, जो गैप है बिटवीन द ड्राइंग्स, वो भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें मैथमेटिकली बहुत लंबे कैलकुलेशंस ना करने की जगह एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे पास है। आइए समझते हैं फॉर्मूला क्या बोल रहा है। फॉर्मूला बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू ए इंटू आर बाई 100 इंटू एपी बाई 12। हियर ए स्टैंड्स फॉर एनुअल ड्राइंग्स, सालाना ड्राइंग्स। पूरे साल में हम कितना पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं। आर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड एपी स्टैंड्स फॉर एवरेज पीरियड। अगर हम ये तीन चीज कैलकुलेशन कर ले, हम अगर निकाल ले, तो हम फॉर्मूला में जैसी वैल्यू को पोस्टिंग करेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगा। तो ए आराम से निकल जाएगा कि हमने साल में कितना पैसा उठाया। आर इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ए इज द एवरेज पीरियड। बच्चों, एवरेज पीरियड के कैलकुलेशन के लिए भी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला दे दिया गया है। मैं पहले फॉर्मूला के लैंग्वेज में पूरी बात करूंगा, फिर आपको यही फॉर्मूला मैं मैथमेटिकली डेराइव करके भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। राइट? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला बोलता है आपने जो पहला ड्राइंग किया है उस ड्राइंग के बाद उस साल में कितने महीने बाकी है वो निकाल लीजिए, प्लस आपकी आखिरी ड्राइंग के बाद उस साल में कितने महीने बाकी है वो निकाल लीजिए। दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगा उसको आप डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। आप फॉर्मूला में डाल दीजिए एवरेज पीरियड को, यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूला के लैंग्वेज में बात करें तो हमें दो फॉर्मूला याद करना है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। वहां पे एवरेज पीरियड का हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। अब हम देखते हैं एनुअल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा। अभी हमने आपको क्लियर कर दिया एनुअल ड्राइंग्स का फॉर्मूला। अगर हम हर महीना पैसा उठा रहे हैं तो साल में कितना पैसा उठाया है निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर, जो पैसा हम उठा रहे हैं उसको अगर हम इंटू 12 कर दे तो हमारा एनुअल ड्राइंग्स निकल जाएगा। लेट्स से आई एम विथड्रॉइंग 10,000 एवरी मंथ। In that case, the annual drawings will be 10,000 into 12, which comes to 1,20,000. If I withdraw 10,000 every quarter, साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चों? सर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो हमारा एनुअल ड्राइंग कैसे निकलेगा? सर, 10,000 into 4, 40,000। अगर मैं ड्राइंग्स हाफ ईयरली कर रहा हूं तो मैं साल में कितनी बार पैसे उठा रहा हूं? सर, अगर आप हाफ ईयरली विड्रॉल कर रहे हैं तो साल में 2 बार आप पैसा उठा रहे हैं सर। तो एनुअल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? अमाउंट विथड्रॉन इनटू 2। तो मंथली ड्राइंग्स है तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टरली ड्राइंग्स है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ईयरली ड्राइंग्स है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके एनुअल ड्राइंग्स को निकाल लेंगे। मैं पहले फॉर्मूला क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, हमने एवरेज पीरियड का पूरा एक टेबल बना के आपके सामने रख दिया, कॉम्प्रिहेंसिव टेबल। आपको ये एग्जाम में कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, 4 सम करने के बाद ये एवरेज पीरियड आपको याद हो जाएगा बच्चों। अगर मैं मंथली ड्राइंग कर रहा हूं तो एनुअल ड्राइंग्स तो इंटू 12 करके निकलेगा ही। मैं चाहे पैसा एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ उठाऊं, चाहे एंड ऑफ द मंथ उठाऊं, चाहे मिड ऑफ द मंथ उठाऊं, मंथ तो 12 ही होंगे। एनुअल ड्राइंग्स निकालने के लिए तो इंटू 12 ही करना है, लेकिन एवरेज पीरियड के कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं मंथली ड्राइंग्स करता हूं तो 3 बातें होंगी। मैं जो ड्राइंग्स कर रहा हूं वो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा हूं, या एट द मिडल ऑफ द मंथ कर रहा हूं, या एट द एंड ऑफ द मंथ कर रहा हूं। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनर हर महीना पैसा उठा रहा है तो 3 तरह की बातें आपसे कर सकता है। वो पैसा महीने की पहली तारीख को उठा रहा है, महीने की आखिरी तारीख को उठा रहा है, या महीने के बीच में उठा रहा है।
अगर वो हर महीने की पहली तारीख को पैसा उठाता है, बच्चे हम जानते हैं साल में 12 महीने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहला ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पहला ड्राइंग है तो पूरे के पूरे 12 महीने हमारे बाकी हैं। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी रहेंगे हमारे, 12। लास्ट ड्राइंग कब होगा सर, लास्ट ड्राइंग यहां पे होगा सर 12वें महीने के स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट मंथ। तो कितना महीना बाकी रह जाएगा लास्ट ड्राइंग के बाद सर, 1 महीना। 12 + 1 13, 13 भागा 2 हमारा एवरेज पीरियड हमको फॉर्मूला में लेना है, 6.5 महीने का एवरेज पीरियड लेना है। अगर मैं एट द मिडल ऑफ द मंथ अगर ड्राइंग करता हूं तो पहला ड्राइंग मेरा यहां पे होगा मिड ऑफ द फर्स्ट मंथ, 15 अप्रैल को मैं पहला ड्राइंग करूंगा। अगर पहला ड्राइंग मैंने 15 अप्रैल को किया है तो कितना महीना बाकी है सर, 11.5 महीने बाकी हैं। आखिरी ड्राइंग कब करूंगा सर, 12वें महीने के बीच में, मतलब 15 मार्च को। अगर 15 मार्च को मैंने लास्ट ड्राइंग किया तो कितना महीना बाकी है सर, आधा महीना बाकी है। 11.5 और आधा 12, 12 भागा 2 हमारा एवरेज पीरियड आएगा 6 महीने का। अगर मैं ड्राइंग एट द एंड ऑफ द मंथ करता हूं एवरी मंथ, तो मेरा पहला ड्राइंग कब होगा सर, 30 अप्रैल को। अगर पहला ड्राइंग यहां पे हुआ है हमारा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ 30 अप्रैल को, तो कितने महीने बाकी हैं सर, 11 महीने बाकी हैं सर, 11 महीना बाकी है 30 अप्रैल से 31 मार्च तक। आखिरी ड्राइंग कब होगा सर, आखिरी ड्राइंग होगा 31 मार्च को। कितने महीने बाकी हैं सर, 0। 11 + 0 11, 11 भागा 2 5.5। तो अगर मैं मंथली ड्राइंग करता हूं तो एवरेज पीरियड में 3 बातें हो सकती है कि अगर मंथली ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, मिड ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ होने से एवरेज पीरियड 6.5 महीना, एंड ऑफ द मंथ होने से 5.5 महीना और मिड ऑफ द मंथ होने से 6 महीना। सिमिलरली अगर मैं क्वार्टरली ड्राइंग्स करता हूं, साल में क्वार्टर तो 4 ही होंगे, एनुअल ड्राइंग्स निकालने के लिए तो इंटू 4 ही होगा, लेकिन एवरेज पीरियड निकालते समय 3 बातें हो सकती है कि जो मेरा क्वार्टरली ड्राइंग्स है वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, एंड ऑफ द क्वार्टर है या फिर मिड ऑफ द क्वार्टर है। अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो बच्चों हमारे जो 4 क्वार्टर है वो क्या है सर, पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा क्वार्टर हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर और चौथा क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा अप्रैल मई जून, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मतलब पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को हो रहा है। अगर पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को हो रहा है, 12 महीना बाकी है। लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर इज जनवरी फरवरी मार्च, मतलब हमारा 1 जनवरी को ड्राइंग्स हो रहा है, 1 जनवरी को ड्राइंग्स हो रहा है तो 3 महीने बाकी हैं। 12 + 3 15, 15 भागा 2 हमारा एवरेज पीरियड आएगा 7.5 महीने का। अगर मैं ड्राइंग्स मिड ऑफ द क्वार्टर करता हूं तो पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, मिड ऑफ द क्वार्टर 15 मई, 15 मई से 31 मार्च हमारे सारे 10 महीने बाकी हैं। आखिरी ड्राइंग कब करूंगा, मिड ऑफ द लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर इज जनवरी फरवरी मार्च, मिड ऑफ द लास्ट क्वार्टर 15 फरवरी, 15 फरवरी से कितने महीने बाकी हैं सर, 1.5 महीने, 10.5 और 1.5 12, 12 भागा 2 6। अगर मैं ड्राइंग्स करता हूं एट द एंड ऑफ द क्वार्टर तो पहला ड्राइंग हुआ सर अप्रैल मई जून का एंड 30 जून, 30 जून से कितने महीने बाकी हैं सर, 9 महीने। आखिरी ड्राइंग कब होगा सर, जनवरी फरवरी मार्च का लास्ट डे 31 मार्च, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट 0, 9 + 0 9, 9 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज पीरियड हमारा आएगा 4.5 मंथ्स। तो अगर मैं क्वार्टरली विथड्रॉल करता हूं, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर करूंगा तो एवरेज पीरियड 7.5 महीना, मिड ऑफ द क्वार्टर करूंगा तो एवरेज पीरियड 6 महीना, एंड ऑफ द क्वार्टर करूंगा तो एवरेज पीरियड 4.5 महीना। अगर मैं ड्राइंग्स हाफ ईयरली करता हूं तो 2 हाफ ईयर क्या होंगे सर, पहला हाफ ईयर अप्रैल टू सितंबर, दूसरा हाफ ईयर अक्टूबर टू मार्च। तो बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर तो पहला ड्राइंग होगा 1 अप्रैल को, कितने महीने बाकी 12,
दूसरा ड्राइंग होगा 1 अक्टूबर को, बिकॉज सेकेंड हाफ ईयर इज अक्टूबर टू मार्च। कितने महीने बाकी? 6, 12 + 6 18, 18 भागा 2, 9 मंथ विल बी द एवरेज पीरियड। अगर मैं मिड ऑफ द हाफ ईयर करता हूं तो पहला ड्राइंग मेरा होगा 30 जून को, कितने महीने बाकी? 9 महीने। सेकेंड ड्राइंग मेरा होगा 31 दिसंबर को, कितने महीने बाकी? 3, 9 + 3 12 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ्स। अगर मैं ड्राइंग करता हूं एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर तो मेरा पहला ड्राइंग कब होगा? पहला ड्राइंग हमारा होगा 30 सितंबर को, कितने महीने बाकी? 6। और लास्ट ड्राइंग कब होगा? लास्ट ड्राइंग होगा हमारा 31 मार्च को, कितने महीने बाकी? 0, 6 + 0 6, 6 भागा 2, 3 महीना हमारा एवरेज पीरियड आएगा। तो बच्चों इस तरह से हम एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हमें एग्जाम में बार बार करने की भी दरकार नहीं है। 3-4 सम करने के बाद हमें ये एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब अभी तक हमने ये जो सीखा है, एक सम में हम फॉर्मूला को अप्लाई करके चेक करते हैं कि फॉर्मूला हमें रिजल्ट देता है नहीं देता है, और फिर वेरीफाई करते हैं कि वो रिजल्ट सही है या नहीं है, और ये शॉर्टकट फॉर्मूला किस तरीके से बनाया गया, ये फॉर्मूला आया कहां से है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। Let's say Ram, a partner, withdraws 10,000 at the beginning of every month। तो ये चीज नोट करने की है कि भैया ड्राइंग हो कब रहा है? ड्राइंग हो रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ड्राइंग हो रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो हमारा एवरेज पीरियड क्या आएगा सम में? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो हमारा एवरेज पीरियड सम में आएगा 6.5 महीना लेके हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना है। आइए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर्मूला क्या सीखा सर हमने? एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। एनुअल ड्राइंग्स कितना आएगा सर? 10,000 वो हर महीने उठा रहा है, साल में 12 महीने होते हैं, हमारा एनुअल ड्राइंग्स आएगा 1,20,000 रुपया इंटू रेट बाई 100। रेट हमने कितना एज्यूम कर लिया है? 12%। एवरेज पीरियड 6.5/12। ये 6.5 कहां से आया ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हमारा जो पीरियड आएगा वो हमारा 6.5 महीने का पीरियड आएगा, इसलिए फॉर्मूला में हमने 6.5 ले लिया है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं हमारा क्या सॉल्यूशन यहां पे आ रहा है। 12/100 इंटू 6.5/12, ये हमारा 12 कैंसिल हो जाएगा। 1200 इंटू 6.5 विल कम टू ₹70। निकल गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7800। सोचिए बच्चों, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं होता, इस सम को अगर हमने केस 1 की तरह सॉल्व करने की कोशिश की होती तो हमें कितनी बार कैलकुलेशन करना पड़ता सर? 12 बार बंदे ने पैसा उठाया है, 12 बार हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करते और उस 12 बार निकाले गए इंटरेस्ट को ऐड करके हमारा पूरा साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता। वो पूरी की पूरी मेहनत इस फॉर्मूला में आ गई है और फॉर्मूला में ने एक झटके में हमको सॉल्यूशन दे दिया है। अगर इसी सम में केवल मैं एक लाइन चेंज कर दूं और बिगिनिंग के जगह मैं आपको बोल दूं कि हमारा जो ड्राइंग्स है वो एंड ऑफ द मंथ है, तो क्या चेंज हो जाता सर? ये हमारा 1,20,000 ही रहता एनुअल ड्राइंग्स, रेट 12/100 होता। एवरेज पीरियड जो हमने 6.5 लिया है वो हमने 5.5 ले लिया होता। अगर सम में केवल एक चेंज होता, बिगिनिंग की जगह क्वेश्चन बोल देता कि ड्राइंग्स हमने एंड ऑफ द मंथ की है, हमारे आंसर में चेंज हो जाता और हमारा एनुअल ड्राइंग्स हो जाता, हमारा जो एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 6600 हो जाता इंस्टेड ऑफ 7800। सर अगर क्वेश्चन ने बोल दिया होता कि सम सेम, केवल बिगिनिंग की जगह अगर हमने जो ड्राइंग्स किया है वो मिड ऑफ द मंथ किया है, एनुअल ड्राइंग्स 1,20,000
इंटू R बाई 100। एवरेज पीरियड हम 5.5 की जगह 6 ले लेते, तो आप चेक करिए सब में क्या चेंज हो रहा है। यहां पे एवरेज पीरियड पहले 6.5 था, एंड ऑफ द मंथ हुआ तो एवरेज पीरियड 5.5 हो गया, मिड ऑफ द मंथ हमने किया तो हमारा एवरेज पीरियड 6 हो गया। चेक कर लीजिए, बिगिनिंग ऑफ द मंथ 6.5, मिड ऑफ द मंथ 6, एंड ऑफ द मंथ 5.5। हमने केवल इसको चेंज कर दिया और हमें कोई भी चेंज करने की दरकार नहीं थी, बिकॉज इंफॉर्मेशन रिमेन्स सेम। इन दैट केस हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आता? हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता 7200 रुपया, 7200। सो दिस इज द आंसर इफ अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ। अब समझते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ये हमें एग्जाम पर्पस के लिए नहीं चाहिए, बट जिन बच्चों में इंटरेस्ट है फॉर्मूला डेराइव करने का, उनके लिए मैं एग्जांपल बना रहा हूं। आप यहां पे ध्यान देके समझ सकते हैं कि फॉर्मूला कहां से हमने डेराइव किया। बच्चों, हम 10,000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ उठा रहे हैं। हमने पहला ड्राइंग कब किया है? सर 1 अप्रैल को। दूसरा ड्राइंग 1 मई। तीसरा सर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। तो ये लेट से हमारी 12 ड्राइंग्स है फॉर द ईयर 24-25। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। हमने 12 बार पैसा उठाया है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ उठाया है। कितना रुपया उठाया है? सर हमने 10,000 रुपए उठाए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो हमने 10,000 रुपए उठाए हैं हर महीने। हमने 10,000 रुपए उठाए एवरी महीने। अगर मुझे ये शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं आता तो मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करता? सर पहले 10,000 रुपए पे हम 12% लगाते 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए क्यों? क्योंकि सर ड्राइंग 1 अप्रैल को किया गया है। 1 अप्रैल को जो पैसा हमने उठाया उस पर पूरे 12 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है। दूसरा जो 10,000 रुपया उठा है, इसके ऊपर हम 12% का कैलकुलेशन करते 11 महीने के लिए। 11 महीना क्यों? क्योंकि सर जो पैसा हमने 1 मई को उठाया है, हमारी विथड्रॉल डेट से 11 महीने बाकी है, ब्याज 11 महीने का लगेगा। तीसरी ड्राइंग पे हम 12% का कैलकुलेशन करते 10 महीने के लिए। इसी तरीके से लास्ट ड्राइंग पे हम 12% निकालते 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 मार्च से केवल 1 महीना बाकी है। तो हम क्या करते? सर हम ये 12 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते और इसका जब हम समेशन करते तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता। आइए चेक करते हैं पहला आंसर हमारा क्या आता है। हमारा पहला ड्राइंग का इंटरेस्ट आएगा 1200 रुपए का। परफेक्ट। दूसरे का हमारा इंटरेस्ट आएगा 1100 रुपए का। तीसरी ड्राइंग का हमारा इंटरेस्ट आएगा 1,000 रुपए का। सिमिलरली ये आएगा 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100। टोटल हमारा ये आ जाएगा 7,800 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 7,800 हमने बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर लिया, क्योंकि आप समझिए यहां पे हमारा 1 से लेके 12 तक ऐड करना है। अगर हम मैथमेटिकली फॉर्मूला लगा दें n इंटू समेशन ऑफ सीरियल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, तो 12 नंबर को अगर ऐड करना है तो 12 इंटू 13/2 विच इज 78। तो ये 7,800 रुपीज हम बिना कैलकुलेशन करे बिना भी बता सकते हैं कि ये हमारा 7,800 रुपीज आ जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, हमने जो ऊपर सॉल्यूशन किया है हमारा फॉर्मूला भी 7,800 रुपए दे रहा था। चेक कर लीजिए, हमारा फॉर्मूला 7,800 रुपया दे रहा था।
और हमने अगर मेहनत करके 12 बार इंटरेस्ट निकाला होता तो भी हमारा 7800 रुपया आया होता। मतलब पहली बात तो ये क्लियर है, अगर मुझे फॉर्मूला नहीं भी आ रहा होता जो मैंने आईयूडी का फॉर्मूला सीखा है, लेकिन अगर मेरे पास एग्जाम में सफिशिएंट टाइम है तो बिना फॉर्मूला के भी मैं अपने नॉर्मल प्रोसेस से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कर सकता था। अब हमें समझना है कि ये डेफिनेशन, ये जो फॉर्मूला है ये आया कहां से है। मैं इसका डेरिवेशन आपको दिखाऊंगा। अब बच्चों एक बार आप ये जो हमने कैलकुलेशन निकाला है 7800 रुपए का, इसको ऑब्जर्व करिएगा। मैं इसी से एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा। आइए समझते हैं। अगर ये 12 वैल्यूज हमको ऐड करना है, इन 12 वैल्यूज में कॉमन क्या, ये फॉर्मूला बनाते हैं हम एक। सर इस 12 वैल्यू में 10,000 रुपया कॉमन है। 10,000 रुपए को हम कॉमन ले सकते हैं? जी सर 10,000 रुपए को कॉमन ले सकते हैं। इनटू 12/100 कॉमन है। जी सर 12/100 भी कॉमन है, सब में कॉमन है। इंटू 1/12 भी कॉमन है। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 10,000 कॉमन है, 12/100 कॉमन है, 1/12 कॉमन है। क्या बचा? सर हमारा जो बचा है वो पहले वैल्यू में बचा है 12 प्लस, यहां केवल 12 बचा। चेक कर लीजिए, ये आ चुका है, ये आ चुका, 1/12 आ चुका है। यहां क्या बचा? सर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर? तो सर ये हमारा आ जाएगा 10,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12। अभी अभी हमने सीखा था अगर 12 सीरियल नंबर को ऐड करना है तो हमारा वैल्यू आ रहा था 78। परफेक्ट, परफेक्ट। सिंपल मैथमेटिक्स सीखना है, इसी को हमने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन में डाल दिया। ठीक है बच्चों, आगे मूव करते हैं। ये जो 78 है, कैन आई राइट 78 एज 12 इंटू 6.5? जी सर लिख सकते हैं, मैथमेटिकली कोई भी दिक्कत नहीं है। 12 इंटू 6.5 भी 78। परफेक्ट। इस 12 को मैं यहां पे ला सकता हूं? जी सर ला सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो हम उसको कोई भी पोजीशन किसी वैल्यू की चेंज कर सकते हैं। तो कैन आई राइट 10,000 इंटू 12 प्लस ये 12 यहां पे आ गया इंटू 12/100 इंटू इस 6.5 को मैं यहां पे ला सकता हूं? जी सर ला सकते हैं। 6.5/12 परफेक्टली। चेक करते जाइए, हमने कोई गलती ना की हो। 10,000 इंटू 12 को यहां ले आया, 12/100 एज इट इज रह गया और ये हमारा बच गया 6.5/12। क्या आया? सर 1,20,000 इंटू 12/100 इंटू 6.5/12। चेक कर लीजिए बच्चों, फॉर्मूला अपने आप आ गया या नहीं आ गया? ये इतनी मेहनत करके ये इक्वेशन बना के करने की जगह डायरेक्टली हमको यहां पे पहुंचा दिया गया है बाय वे ऑफ अ फॉर्मूला। चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए आप, हमने यही किया है क्या? 1,20,000 इंटू 12/100 इंटू 6.5/12। इसी को हमने फॉर्मूला का नाम दे दिया। फॉर्मूला के लैंग्वेज में हमने लिख दिया भैया आईओडी इज इक्वल्स टू एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। सिमिलरली अगर एंड ऑफ द मंथ होगा तो अपने आप ये वैल्यू 5.5 आ जाएगा। मिड ऑफ द मंथ होगा तो अपने आप ये वैल्यू 6 हो जाएगा। हमें कुछ भी करने की दरकार नहीं है। ये फॉर्मूला हमने डेराइव करके दिखा दिया कि ये फॉर्मूला हमारा कहां से बन रहा है। ये फॉर्मूला अगर हमें याद नहीं भी रहता है तो भी हम इसको एग्जाम हॉल में बैठ के डेराइव करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये हमारा मेथड 2 कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मेथड 2 इज ओवर। ये इलस्ट्रेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बच्चों अगर इसी समय अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा जो ड्राइंग्स है वो मंथली नहीं होके हमारा जो ड्राइंग्स है वो क्वार्टरली है। अगर ड्राइंग्स क्वार्टरली होगा तो हमारा जो ए का कैलकुलेशन होगा ये 10,000 इंटू 4 हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होता तो ये 7.5 हो जाता। मिड ऑफ द क्वार्टर होता तो ये 6 हो जाता।
एंड ऑफ द क्वार्टर होता तो ये 4.5 हो जाता। फॉर्मूला वही रहेगा। अब क्वेश्चन चाहे मिड बोल दे, बिगिनिंग बोल दे, एंड बोल दे, क्वार्टरली बोल दे, मंथली बोल दे, हाफ ईयरली बोल दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आसानी से आंसर निकल जाएगा। केस 3, लास्ट केस हमने आपको क्या बताया है सर? लास्ट केस में आपने बताया है कि डेट नहीं देता है, वो वर्ड यूज कर लेते हैं कि पार्टनर ने जो इंटरेस्ट, जो ड्राइंग्स का विथड्रॉल किया है वो ड्यूरिंग द ईयर किया है। डेट्स आर नॉट स्पेसिफाइड, डेट्स आर नॉट स्पेसिफाइड। तो बच्चों अगर डेट स्पेसिफाइड नहीं है और मैं मानूं कि ड्राइंग हमने साल के पहले दिन किया है, तो ब्याज कितने दिन का आना चाहिए सर? 12 महीने का। तो बच्चों अगर साल में 12 महीने होते और हमें पता नहीं है कि उसने ड्राइंग्स कब किया है, तो आइए लॉजिकल आपसे हम एक बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर? अगर उसने, मैं मानूं कि पैसा साल के पहले दिन उठाया है तो 12 महीने का ब्याज लगना चाहिए। अगर मैं मानूं कि उसने पैसा साल के आखिरी दिन उठाया है तो ब्याज लगना ही नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं सर? हम इन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज का एवरेज पकड़ लेते हैं और हम कितने दिन का ब्याज लेते हैं? 6। चेक कर लिए, या तो मैं 12 लूं, बिगिनिंग में मान लूं कि साल के पहले दिन उसने पैसा उठा लिया, या तो मैं 0 लूं, ये मान के कि पैसा उसने साल के आखिरी दिन उठाया है। बेटर assumption क्या है सर? एवरेज इज ऑलवेज अ बेटर कंसेप्ट। हम क्या मानेंगे कि जो उसने पैसा उठाया है कितने दिन के लिए उठाया है? 6 मंथ्स के लिए। तो यहां पे कोई फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला हम पहले से ही जानते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या हमने केस 1 में सीख लिया था। कितना उसका ड्राइंग्स है इंटू रेट बाई 100 इंटू m बाई 12 पीरियड अगर मंथ में है तो यहां पे जो हम ये m लेंगे, ये कितना महीना ले लेंगे? हम 6 मंथ्स लेके सम को सॉल्व कर देंगे। तो लेट से क्वेश्चन बोलता है कि मिस्टर ए ने 2 लाख रुपया उठाया ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स कितना? 2 लाख। लेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है, 12/100। तो हम ब्याज कितने दिन का निकालेंगे? 6 महीने का हम ब्याज निकालेंगे। बच्चों गलती नहीं करना, बहुत सारे समय वो डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं देते हैं, एक लाइन बोल के छोड़ देते हैं, ड्राइंग्स आर डन ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर सेट कर लीजिए दिमाग में, ड्यूरिंग द ईयर। इन दैट केस आपको 6 महीने का ब्याज निकालना है। तो यहां पे इंटरेस्ट कितना आएगा सर? यहां पे हमारा इंटरेस्ट आएगा 12,000 रुपए का। That's it. We have completed the topic called interest on drawings. 3 possible situation: specific date, specific amount. We have solved using normal simple interest का formula, and we have given that a name of a product method by converting it into a tabular form. Second, अगर amount withdrawn and the frequency are constant, we can avoid lengthy calculations and we have derived a formula: interest on drawings is equals to annual drawings into rate by 100 into average period by 12, wherein average period का formula is number of months left after first drawings plus number of months left after last drawings divided by 2. थर्ड सिचुएशन जो हम एग्जाम में टेस्ट किया जाएगा, वो हमें डेट देंगे नहीं, वो बोलेंगे पार्टनर ने पैसा ड्यूरिंग द ईयर उठाया है, डेट्स आर नॉट स्पेसिफाइड। इन दैट केस वी विल बी कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। दैट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थैंक यू चिल्ड्रन। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फीडबैक के लिए प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके फीडबैक को जरूर पढ़ूंगा और जो भी मुझे अकॉर्डिंगली एक्शन लेने की दरकार है, मुझे जो भी इंप्रूवमेंट करने की दरकार है, मैं वो करूंगा। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे। Wake up to the sound of books, turn the pages, take a look.